फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। हम लोगों ने नाउन पूरी तरीके से एकदम पढ़ लिया। हम लोगों ने बेसिक से एकदम नाउन पढ़ा और उसके सारे रूल पढ़े जो इम्पॉर्टेंट है और जो एयरफोर्स नेवी के या फिर एनडीए के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और मैंने उसकी सारी एक्सरसाइज भी करा दी और मैंने उनके एग्जाम्पल सहित एरर भी कराए थे ताकि आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन सब वीडियो नाउन को नहीं देखा तो आप नाउन को भी देख लीजिए और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं मैं और एकदम बेसिक से। तो आइए देखते हैं आपको कितना आसानी से ये देखिए एकदम समझ में आएगा। बस आपको ध्यान लगा के वीडियो देखना है, वीडियो सुनना है। आप चाहें तो इसका खुद नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि इसे मैं अपने हाथ से बना के वीडियो बना रहा हूँ, अपने हाथ से लिख के। तो आप भी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना नोट्स बना लीजिए ताकि आपको भी पढ़ने में और आसानी हो सके। वैसे तो ये मैं अपने नोट से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। इसलिए आइए फ्रेंड्स, मैं किताबी भाषा नहीं समझाऊंगा आपको, एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं हमारा प्रोनाउन क्या। हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं हमारा प्रोनाउन है क्या। देखिए फ्रेंड्स, प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है। अब इसका जो हिंदी में डिफिनेशन भी मैं लिखा हूँ, देखिए, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि प्रोनाउन नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन कोई अलग चीज़ नहीं है, ये नाउन की जगह प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। तो प्रोनाउन यानी कि मतलब आपको एक रूल होता है इंग्लिश में कि किसी भी सेंटेंस में किसी, मान लीजिए कोई नाम आ रहा है तो उस नाम का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे राम है, श्याम है, तो अगर किसी सेंटेंस में किसी का नाम मान लीजिए राम आ रहा है तो उस सेंटेंस में ही इज राम, ही इज राम हो गया। लेकिन अब राम का एक बार प्रयोग हम लोग कर दिए हैं यहाँ पे, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे प्रयोग अगर राम का करना होगा तो राम का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम राम के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। राम का प्रोनाउन ही होगा। तो हम या इसीलिए बस प्रोनाउन का यही यूज है कि ताकि नाउन का प्रयोग दोबारा हम ना कर सकें। ये इसी का प्रोनाउन का मेन रूल यही है, क्योंकि नाउन का प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए या फिर किसी भी चीज़ का दोबारा नाम हमें नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं, आप इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल जो है, हमारा एग्जाम्पल है राम इज अ टीचर एंड ही इज अ गुड पर्सन। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो राम है हमारा, ये नाउन है। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी नाम का प्रयोग हुआ है तो वो नाम दोबारा उस सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। उस जो दोबारा नाम की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे उस नाम का प्रयोग नहीं करते। देखिए वही बात इसमें है। राम इज अ टीचर एंड राम इज अ टीचर, यानी यहाँ पे एक बार राम का नाम लिया जा चुका है एंड और बताया जा रहा है कि वह एक अच्छा पर्सन है। तो यहाँ पे तो राम भी हो सकता था, या ही की जगह राम भी तो हम कर सकते थे। जैसे राम इज अ टीचर एंड राम इज अ गुड पर्सन, यह भी तो हो सकता था। लेकिन नहीं, हम दोबारा नाम का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में दोबारा नहीं प्रयोग करेंगे। दोबारा प्रयोग करने की जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। राम का प्रोनाउन ही होगा। तो बस यही प्रोनाउन का यूज है कि दोबारा नाउन की जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दोबारा ये नाम हमारा नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे ही यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग किया है। यही प्रोनाउन होता है। अब उम्मीद है आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि प्रोनाउन का यूज क्या है और प्रोनाउन है क्या। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के प्रकार। अब इसमें कुल 7 प्रकार के प्रोनाउन हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आपको देखिए एकदम डिटेल में कितना आसानी से समझ में आएगा। एक एक करके रूल भी आपको सारे याद हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है और वीडियो देखना है। देखिए कैसे आपको ये सब आसानी से समझ में आता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि प्रोनाउन समझने को बहुत आसानी होगी फिर आपको, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन ही मेन है। इसके बाद सारे जो रूल हैं सब इसी से रिलेटेड हैं। आइए पर्सनल प्रोनाउन में पहले जानते हैं कि यह है क्या। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ मैं, और बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी का रूल आगे है। इसी से रिलेटेड हैं सारे रूल, तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहले मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अलग अलग कॉलम में लिखा हूँ पर्सन। फिर ये जो पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। और दूसरा इसका कॉलम में लिखा हूँ सब्जेक्टिव केस, यानी कि किसी भी पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई, फिर उसी का ऑब्जेक्टिव केस लिखा हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, और फिर पजेसिव एडजेक्टिव में यहाँ लिखा हूँ।
और फिर यहाँ पे मैं पजेसिव प्रोनाउन लिखा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइए एक एक करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यही इस चैप्टर का, इस लेसन का यही एकदम बेसिक है। इसी को समझ गए तो आप ये चैप्टर आसानी से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या ये है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन की 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये दो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, या फिर अगर प्लुरल में बात करें तो इसका सब्जेक्टिव केस वी होता है। सिंगुलर में आई और प्लुरल में वी। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब आप समझ जाइए कि जो वर्ब से पहले प्रयोग होता है उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जो वर्ब के बाद प्रयोग होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहाँ पे यानी कि जो वर्ब से पहले हम आई या वी का प्रयोग करेंगे, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। अब आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा? वो है मी या अस। यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है। ये आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यही समझ लीजिए कि इस चैप्टर का बेस है। आई का सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है। अब आइए इसके पजेसिव केस की बात करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो माई, आई माई, यानी कि मैं जो होगा, मेरा अधिकार किसी अगर वस्तु पे है तो उसको हम माई से मतलब दिखाएंगे, माई से लिखेंगे पजेसिव के लिए। अब वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर होगा। अब आइए पजेसिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होगा और वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा। देखिए फ्रेंड्स, पजेसिव एडजेक्टिव में माई है और पजेसिव प्रोनाउन माइन है, और इसी तरह आवर है, आवर्स है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर आपको मैं समझाता हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में, क्योंकि अभी आगे ये भी फिर से आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये किसी नाउन के पहले आता है, यानी कि अगर नाउन प्रयोग हुआ है तो उसके पहले माई का प्रयोग करेंगे या फिर आवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ है तो वहाँ पे हम माइन का प्रयोग करेंगे, यानी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का, या फिर माइन का, या फिर आवर्स का प्रयोग करेंगे। तो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, यानी कि नाउन के पहले, और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है इसको हम अकेले प्रयोग करते हैं, इसको नाउन से लेना देना नहीं है। जब अगर नाउन नहीं रहेगा तो हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, यानी माइन और आवर्स का प्रयोग करेंगे, और अगर नाउन रहे तो उसके पहले हम माई और आवर का प्रयोग करेंगे। यही पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है आपको ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में इसको अभी और नीचे रखता हूँ क्योंकि आपको इसको देखने की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड, सेकंड पर्सन है हमारा। सेकंड पर्सन में है यू। यू हमारा सब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन देखिए 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे आता है, और वन भी आता है, उसको आगे बाद में बात करेंगे। तो ये हमारे सेकंड पर्सन। आइए देखते हैं यू, और इसका ऑब्जेक्टिव, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। यानी कि वर्ब से पहले भी यू ही प्रयोग करेंगे और वर्ब के बाद भी यू ही प्रयोग करेंगे। अब आइए पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं सेकंड पर्सन के। सेकंड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव है हमारा योर। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि जब नाउन के पहले अगर हम कोई पजेसिव प्रयोग करेंगे तो वो योर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर नाउन नहीं है, यानी कि हमको केवल प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो वहाँ योर्स का प्रयोग करेंगे, वो पजेसिव प्रोनाउन होगा हमारा। उम्मीद है आपको ये इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब नाउन का प्रयोग है यानी कि वहाँ पे कोई वर्ड नाउन आया है तो उसके पहले हम योर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कोई नाउन नहीं है यानी कि वहाँ पे हम योर्स का यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब आइए सेकंड पर्सन आप समझ गए होंगे कि सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव योर और प्रोनाउन योर्स होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है। थर्ड पर्सन मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ। देखिए थर्ड पर्सन हम आइए देखते हैं। थर्ड पर्सन ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। आइए इसकी बात करते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। सब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन में जो ही होता है ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, यानी कि वर्ब के पहले हम ही का प्रयोग करेंगे और वर्ब के बाद हिम का प्रयोग करेंगे। और सब थर्ड पर्सन का जो ही होता है इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हिज होता है। पजेसिव एडजेक्टिव ही का हिज होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी ही का हिज ही होता है। इन दोनों सिमिलर हैं,
दोनों सेम है। थर्ड पर्सन में जो ही होता है हमारा, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पजेसिव ऑब्जेक्टिव हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 2-3 बार आप इसको ध्यान दीजिए, देखिए, मतलब कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सी देखिए, सी हमारा सब्जेक्टिव केस है और सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, और सी का पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये भी हर ही होता है। सी का पजेसिव ऑब्जेक्टिव भी हर है, और सी का पजेसिव प्रोनाउन यानी कि हर्ष है। सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्ष है, इसको आपको ध्यान देखना है। तो हर और हर्ष में समझ रहे होंगे अंतर, क्योंकि मैं इसको कई बार बता चुका हूँ और बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हर का प्रयोग हम नाउन के साथ करेंगे, और हर्ष का प्रयोग यानी पजेसिव ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन जब नहीं आएगा तब प्रयोग करते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इट भी हमारा थर्ड पर्सन है। इट का जो सब्जेक्टिव केस होता है इट होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। इट का पजेसिव ऑब्जेक्टिव इट्स होता है, और इट का पजेसिव प्रोनाउन हमारा कुछ नहीं होता है। हमारा इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, हमारा इट का केवल सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव ऑब्जेक्टिव होता है इट्स। आइए दे की बात करते हैं। दे हमारा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, दे हमारा थर्ड पर्सन है। दे का जो सब्जेक्टिव केस होता है दे ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। यानी कि वर्ब के पहले हम दे का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के बाद देम का प्रयोग करेंगे। और दे का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो देयर होता है, और दे का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो देयर्स होता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। यानी दे का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है देयर, और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं वन भी हमारा थर्ड पर्सन है। वन का सब्जेक्टिव केस वन ही होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी वन ही होता है। और वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो वंस होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, और वन का पजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है। जैसे इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, वैसे ही वन का भी पजेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको काफ़ी एकदम धीरे धीरे बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हूँ, इसीलिए कि ताकि आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इसी को समझाने में काफ़ी टाइम हो गया। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये सब देखिए रूल लिखा हूँ, ये सब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सब रूल आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को अब यहीं फिनिश करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड को भी बताइए ताकि वो भी आपको बोल सके कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, तुमको धन्यवाद, ताकि क्योंकि मेरी भी तैयारी अब हो रही है अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।